ज्यादा चर्चा में इस वक्त में जो हो रही है, जो हम लोगों के बीच में जा रहा है, शेखर अग्रवाल को ऐसा लगता है कि जो काम उन्होंने किया है पिछले 5 साल में, पिछला 5 साल तो चुनाव हुआ ही नहीं, तो 5 साल तो ऐसे ही सिफर चला गया, वो शून्य रहा। लेकिन उसके पहले जो कार्यकाल उनका 5 साल रहा, जिसमें रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और रघुवर दास जी के समय में ही जब वो चुनाव लड़े और भाजपा से बगावत तब भी किए थे, और प्रदीप संथालिया चुनाव में बैठ गए थे ऐन मौके पर, तो उसका बड़ा लाभ उनको मिला था। अभी भी उनको लग रहा है कि उनका यूएसपी पब्लिक के बीच में उनका नाम की एक ब्रांडिंग है, लोग जिता देगा, काम हम बहुत किए हुए हैं। 5 बरस जो यहाँ के महापौर रहे, तो जनता तो उनको जान गई। स्वाभाविक है कि जो 5 बरस पोस्ट पर रहा है, मेयर रहे, कोई एमएलए रहे, कोई एमपी रहे, तो जनता उसके बारे में चर्चा तो करेगी। अब आपका सवाल है कि 5 बरस में उनका कार्यकाल कैसा रहा। जी, फिर मुलाकात होगी आपसे तो फिर आगे बात करूंगा। आज एक बात बतला दूं, जी, धनबाद में ट्रैफिक की समस्या है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा समस्या है। यह जो बैंक मोड़ है वहां सबसे ज्यादा जबरदस्त है। गया पुल का तो कुछ रास्ता निकल रहा है जी, अब। हाँ, रास्ता निकल रहा है, वहां निकल रहा है, बन रहा है अंडरपास। उधर सराय ढेला में जो जाम की समस्या है उसमें भी प्रमुख रूप से 4 जगह, एक बस स्टैंड के पास था, वो भी अब कम हुआ है। इसके लिए बैंक मोड़ के ट्रैफिक समस्या के हल के लिए आपको भी पता है, मैंने प्रस्तावित किया, यहाँ के डीसी से बात किया, रेलवे से बात किया कि आप यह झरिया लाइन बंद हो गया है जी, जिसको झरिया पुल कहते हैं, वहां से सड़क जोरा फाटक तक बना दीजिए कि जो बैंक मोड़ पर लोड है वो कम हो जाएगा। जिसको झरिया जाना है, सिंदरी जाना है, और या कहूं कि बोकारो जाना है, सही है, टाटा जाना है, रांची जाना है, वह इस रास्ते से आ जाएंगे और अपना बोकारो भी धनसार नई दिल्ली होते हुए चले जाएंगे, रांची भी चले जाएंगे, टाटा इधर होकर चले जाएंगे। बैंक मोड़ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आपके इस प्रस्ताव को अवरोध कौन बना? आपके इस प्रस्ताव पर अवरोधक कौन हो गए? अभी सार्वजनिक हुआ यह बात, रेलवे ने कहा कि प्रस्ताव जो है डीसी से भेजवा दीजिए। ठीक है, चाहिए, सही है। अभी अब प्रक्रिया थी, तब तक इन्होंने जाकर रेलवे से एमओयू कर लिया कि उस जगह पर पार्क बनेगा। हुआ था कि नहीं? हुआ था, बिल्कुल सहमत हूं आपके बात। आज तक पार्क नहीं बना, आना रेलवे या रोड बना, न बैंक मोड़ के ट्रैफिक की समस्या का हल हुआ। असल में वो चाहते नहीं थे कि आपके नाम पे कुछ क्रेडिट जाए। क्यों? हमसे क्या? मैं सांसद था और मेयर थे, हमसे और उनसे कंपटीशन एक ही पार्टी के थे। बावजूद उन्होंने कहा कि आपके सुझाव पर एक बार रिएक्ट किया था कि मैं बुद्धू हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी बुद्धू हूँ, एक बयान आया था उनका। जब आपके बयान पर उन्होंने खुद कहा था, आखिर क्या हुआ? धनबाद की जनता पूछ रही है। तो धनबाद की जनता तो अभी पूछ रही है कि 70 बास क्यों नहीं चल पा रहे हैं। धनबाद की जनता तो ये पूछ रही है कि 410 करोड़ का वो लागत से 8 लेन पुल बन सकता है, तो ये 100-150 करोड़ का ये फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकता था? आप पूजा टाकी से पुल सीधे निकाल के बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? मटकुरिया तक क्यों नहीं ला सकते थे? उसको वासेपुर तक क्यों घुमा दिए? बहुत सारा सवाल है, सवाल तो ये भी पूछ रही है जनता। सवाल उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। सीवरेज ड्रेनेज क्यों नहीं? सरकार ने जवाब दिया कि यहां जब फ्लाईओवर की बात उठी, सरकार ने जवाब दिया कि मटकुरिया से फ्लाईओवर बन रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं।
मतलब पूजा टकीज वाला को ये कर दिया हाँ। गया, खारिज कर दिया। हाँ, तो ये तो सीधा था ना, हमको सीधा गया पकड़ना तो पुल काम- का दोहरीकरण उसका भी कार्य था, या मैं प्रस्ताव मेरा था कि गया पुल का मैंने आपके सामने संदीप सिंह डीसी से मीटिंग में उठाया। मीटिंग में बात सहमति बन गई, प्रस्ताव पारित हो गया। वहां सबसे हाथ उठवाकर मैंने पारित करवाया कि सहमत है ना, पूरा आम सभा में पारित हो गया। ये काम मेरा था। लेकिन सवाल यही था ना कि फिर पूछता हूं कि ट्रैफिक सिग्नल इसकी जिम्मेदारी नगर निगम लिया था कि नहीं, लिया तो या रिकॉर्ड में है कि नहीं बिल्कुल लिया था। कि 3 महीने में लगवा दूंगा। फिर कहा कि मेरा काम नहीं है। किसके समय हुआ? इन्हीं के टाइम में तो हैं? शेखर जी थे। यहां आपको भी मालूम है, बरामुड़ी में गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा बिना बनाए निकासी हुआ कि नहीं? बाद में उसको जब पकड़ाया तो जमा करना पड़ा। मैंने दिशा के बैठक में निर्देश दिया कि जो जालसाजी किया उसके पैसा वापस कर लेने से कहानी खत्म हो जाएगी। घोटाला तो यहाँ मॉड्यूलर शौचालय में हुए हैं। हैं? 30-35 हजार से ऊपर जो शौचालय बनाने के नाम पे कितना 90 लाख या कितना उसमें निकल गया, घोटाला। बिना काम किए हुए पेमेंट हो गया। आज भी नगर निगम में अगर पता किया जाएगा तो ओडीएफ जो है वो सिर्फ कागज पे ही मुफ्त है। ये सब देखिए होता है चुनाव, लेकिन मैं भाजपा के लिए समर्थित उम्मीदवार, भाजपा का होते हुए जनता से अपील कर रहा हूं कि आप भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ रहिए, या आपसे आग्रह और निवेदन है। संजीव अग्रवाल को जिताइए, संजीव कुमार को जिताइए, यह आग्रह है। हम किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, लेकिन मेरे सीने में तो सब दर्द है कि हम धनबाद की समस्या का, यहाँ बैंक मोड़ के ट्रैफिक समस्या का हल करने में कामयाब नहीं हुए।